गोंडा से खबर जहां पर फिर बहेगी मनोरमा नदी। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू हुआ काम। मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की मुहिम शुरू। डीएम ने निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। पौधारोपण से नदी किनारे हरियाली बढ़ाने की तैयारी। पीपल नीम के वृक्षों से बढ़ेगी नदी किनारे हरियाली। पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से नदी की गाद कचरे की सफाई। योगी सरकार न केवल आधुनिक विकास कर रही बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कार्य कर रही। इसी के तहत सीएम योगी के निर्देश पर गोंडा प्रशासन मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुट गया है। डीएम नेहा शर्मा ने मनोरमा सरोवर से निकलने वाली नदी का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले कुछ सालों में मनोरमा नदी का अस्तित्व संकट में आ गया था। गाद जमा होने, अतिक्रमण और जल स्रोतों के सूखने से नदी का प्रवाह रुक गया था। जिला प्रशासन अब जन भागीदारी से नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लग गई है। अंबिकेश्वर जुड़े हुए गोंडा से संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में। अंबिकेश्वर, अब जानकारी मिल रही है कि एक बार यहाँ पर मनोरमा नदी को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। क्या जानकारी है इस योजना को लेकर? देखिए, मनोरमा नदी पूरी 115 किलोमीटर की नदी है। सांस्कृतिक महत्व है इसका। ऋषि उद्दलक की पुत्री थी मनोरमा, जिनके नाम पर ये नदी निकली थी। ये यहाँ पर इसका पौराणिक महत्व भी है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में इसका अस्तित्व समाप्त होने की तरफ हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गाद जमा हुई थी, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा था और लोगों ने जगह-जगह इसका जो जल स्रोत था, वो भी सूख गया था। जिसके कारण इसमें पानी नहीं रह गया था। तो अब एक बार फिर से योगी सरकार की मुहिम का असर है कि ये जो मनोरमा नदी है, इसको लेकर के जिला प्रशासन फिर से सक्रिय हुआ है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इसका जो उद्गम स्थल है, वहां से लेकर के गोंडा जनपद के सीमा तक आने वाली नदी का निरीक्षण किया है और इसमें जगह जगह हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें वन विभाग से जो जामुन, पीपल और नीम के पेड़ हैं, वो इस नदी के किनारे-किनारे लगाए जाएँगे, सारे अतिक्रमण हटाए जाएँगे, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ सिंचाई विभाग इसके जो इसकी नदी में गाद जमा है, जो कीचड़ जमा उसको हटाने का काम करेगा, जिससे इसमें जो जल का प्रवाह है, वह फिर से शुरू हो सके और जो इसका पौराणिक महत्व है, वह दोबारा कायम हो सके। जी। बिल्कुल ठीक। कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? कब से प्रोसेस शुरू होगा मनोरमा नदी को साफ करने का? देखिए, इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर ली गई है और इसको लेकर आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं, वो सिंचाई विभाग को और अन्य विभागों को भी दे दिए गए हैं। इसमें मनरेगा से भी श्रमिक लगाए जाएँगे, जो इसको साफ करेंगे और इसकी पूरी कार्य योजना पूरी हो गई है और जल्दी ही इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि आस-पास जिनका अगर जीविका की बात करें, पानी के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करें, मनोरमा नदी की पानी के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करें, तो वो जुड़ी हुई है? देखिए, ये मनोरमा नदी सरोवर से निकली है। 115 किलोमीटर की जो लंबी नदी हुँ। है, ये बस्ती तक जाती है और बस्ती में जाकर के बिसुई नदी में जाकर के मिल जाती है और जब मनोरमा नदी का पौराणिक महत्व है, ये जिन गाँव से होकर के गुजरती है, कई मंदिर किनारे हैं जहाँ पे सांस्कृतिक आयोजन भी होते रहते हैं और इस नदी को लेकर के, चूँकि ऋषि उद्दलक की पुत्री थी ये मनोरमा नदी और उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम पड़ा था और इसको लेकर के इसका जो विवरण है वह पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार मेले भी लगते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। फिलहाल इसको जिला प्रशासन ने जिस तरह से अभी फिर से निरीक्षण किया है और विभागों को निर्देश दिया है कि वो ना केवल इसकी गाद निकालें बल्कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसके रख-रखाव के लिए भी जो पेड़ हैं उनको किनारे-किनारे पेड़ लगाए जाएँ, इनके दोनों बैंड सुरक्षित किए जाएँ और इनमें दोबारा अतिक्रमण ना हो, इसका भी ध्यान रखने की निर्देश दिए गए हैं। अम्बिकेश्वर, अब इस मुहिम के बाद जो अब प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है मनोरमा नदी को बचाने की, जो गाँव के लोग हैं, आस-पास के स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? उनका क्या कहना है? देखिए, जो गाँव लगे हुए हैं उनके लोगों में तो खुशी है, क्योंकि जो है ये पौराणिक महत्व की नदी थी। इसको जिस तरह से ये पूरी तरह से सूखी हुई थी, यहाँ पर मेले लगते थे लेकिन पानी प्रदूषित था, जल स्रोत सूख गए थे, जिसके कारण जो पशु भी थे उनको भी यहाँ ये जो अगल-बगल के गाँव के लोग हैं वहाँ अपनी गाय-भैंसे चराने ले जाते थे। जल पीने में भी जल स्रोत अगर सूख जाएँगे तो भी दिक्कत होगी। उन्हीं सबको देखते हुए ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम का ही नतीजा है, जो सांस्कृतिक जिस तरह से इसका सांस्कृतिक महत्व भी था, धार्मिक महत्व भी था, पौराणिक महत्व भी था, जिसके कारण इस नदी को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने खुद जाके निरीक्षण किया है और ग्रामीणों में इसको लेकर के खुशी है और ग्रामीण कह रहे हैं कि एक बार फिर से अगर मनोरमा
नदी पुनर्जीवित होती है, तो जिससे जो जल स्तर भी सुधरेगा और लोगों को अलग से व्यवसाय भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।